गर धूल जो मिल जाए, गुरुवे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मैं गुरुवे, तकदीर बदल जाए, सच कहती हूँ मैं गुरुवे, तकदीर बदल जाए। शाश्मीश्वती प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणारविंदों में मेरा शत शत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य परम आदरणीय प्राप्त स्मरणीय मेरी आस्था के आयाम, मेरी भावना के भगवान परम पिता परमेश्वर मम आराध्य गुरुदेव, मम जीवन निर्मात्री, संयम जीवन के महान मार्ग पर चलाने वाली, नव जीवन प्रदान करने वाली मेरे जीवन मैया की खेवैया पूज्य गुणी मैया के चरणारविंदों में असीम असीम आस्था के साथ वंदन नमन करने के पश्चात अत्र उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, मुमुक्षु आत्माओं, भव्य जीवों, श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी का उपदेश चल रहा है और उसके अंदर प्रभु भगवान महावीर स्वामी जी हम संसार में भटकते हुए जीवात्माओं को बड़े ही सुंदर शब्दों में बता रहे हैं कि नवकार महामंत्र का प्रथम शब्द जो नमो भाव से जुड़ा हुआ है, नमो यानी नतमस्तक हो जाना, नमो यानी अपने आप को नम्र बना के मोक्ष गति तक चले जाना, नमो यानी अपने मन को नमा लेना। जब हमारा मन झुक जाएगा, हम विनीत बन जाएंगे तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा। परंतु विनीत होना बड़ा जरूरी है, यानी झुकने का भाव होना बड़ा जरूरी है। कहते हैं विनय धर्म का मूल है, यानी जो इंसान झुक जाता है वही विनीत कहलाता है, जिसके अंदर झुकने का भाव है, जिसके अंदर अकड़ नहीं है। क्योंकि कहते हैं जो विनीत होता है वो तो फलदार वृक्ष के समान है, और कहते हैं अकड़ तो घास फूट की पहचान है। जिस वृक्ष के अंदर अकड़ रहती है, जिस वृक्ष के अंदर अपना अभिमान रहता है, कहते हैं न उस पे फल आते हैं न उस पे पत्ते आते हैं, वो ठूठ का ठूठ बनकर रह जाता है। तो नम्र होना बड़ा जरूरी, यानी हमारा पहला जो शब्द है नमो, यानी इसके अंदर इतने भावों में नम्रता का आ जाना, इतना हमारे हृदय के अंदर विनीतता आ जाना कि कैसी भी स्थिति हो, परिस्थितियां हो, परंतु हमारी विनीतता हमसे गायब ना हो, हमसे हमारी सरलता समाप्त ना हो। क्योंकि कहते हैं बोलने में विनीत होना, बोलने में विनयवान बनना, क्योंकि इंसान बोलने के अंदर अविनीत हो जाता है। जिस समय क्रोधावेश आता है और जिस समय व्यक्ति को क्रोध सिर पर चढ़ जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, मुख का द्वार खुल जाता है, तो उसकी विनीतता समाप्त हो जाती है, वो समय अविनीत बन जाता है। और कहते हैं उत्तराखंड सूत्र जी के अंदर भी बड़े सुंदर शब्दों में बताया है कि अगर कोई सड़े कानों वाली कुतिया है, जिसके कान सड़े हुए हैं, वो सिर्फ एक पशु है जिसके कान सड़े हैं, और वो अगर हमारे घर के अंदर बैठ जाए तो हम उसे भी क्या करते हैं, अपने द्वार से बाहर कर देते हैं, अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, उसको भी हम अपने घर पे स्थान नहीं देते। तो कहते हैं इसी तरह से जो विनीत शिष्य होता
है। उसके अंदर जैसे मक्खी को देखिए, मक्खी एक जगह पर जहाँ गंदगी है, जहाँ पर विष्ठा है, वो उस जगह पर चली जाएगी, और जहाँ साफ सफाई है वहां पे मक्खी भी नहीं आती। तो कहते हैं मेरे बंधुओं, हमारे अंदर नम्र भाव होना बड़ा जरूरी है। नमाओ अपनी इंद्रियों को, नमाओ अपने कषायों को, नमाओ अपने कर्मों को, क्योंकि कहते हैं पुण्य कर्म करने से हमारे पापों का नाश हो जाता है, पुण्य कर्म करने से हमारी आत्मा का उत्थान हो जाता है और हमारी आत्मा ऊंचाई की तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन कहते हैं पुण्य हो या पाप हो, दोनों क्या है? बंधन है। अगर व्यक्ति पुण्यवान बनता है तो भी उसका बंधन है, और अगर वो पाप करता है तो भी उसका बंधन है, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों ही बंधन है। पुण्य और पाप उसके दोनों ही बंधन है। इसलिए कहते हैं कि न पुण्य से जुड़ो न पाप से जुड़ो, परंतु हमारी जो बात चल रही है नमन करने की, यानी नम्र होने की, यानी नमो भाव को अपने हृदय में बसाने की। नमो में आ जाना यानी झुक जाना, और कहते हैं नौ पुण्यों के अंदर नमो पुण्य भी वंदना नमस्कार पुण्य है। वंदन नमस्कार करने से भी हमारे कर्मों के बंधन कट जाया करते हैं। जैसे आपने सुना भी था कि क्षणिक राजा के क्या हो गए? कर्मों के बंधन टूट गए, 6 नरकों के बंधन उसके टूट गए। एक पल एक क्षण में सिर्फ उसके भावों में उत्तमता थी, उसके अंदर नम्र भाव था, उसके अंदर विनीतता थी, अपने प्रभु के प्रति अपार आस्था, अपार शक्ति थी। कहते हैं किसी को जीतने की जरूरत नहीं, कि मन को जीत लीजिए सब चीजें वश में हो जाएंगी, परंतु कहते इस मन को जीतना ही बड़ा मुश्किल है। इंसान हर एक चीज जीत लेता है, एक बार खाना ना मिले भूख को काबू कर लेता है, प्यास ना मिले पानी को रह लेता है, पानी के बिना सांस लेता है, परंतु ये मन मस्तिष्क तो इस प्रकार से चलते हैं, बेलगाम घोड़े की तरह ये शरीर सो जाता है, परंतु हमारे विचार, हमारी इच्छाएं वो चलती रहती हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं उसे भी क्या करो? नम्र कर लो, उसको भी अपने आगे झुकाना सीख लो, क्योंकि अगर ये झुकना सीख जाएंगे, नमो इसीलिए तो आया कि नमो यानी नम जाओ, यानी झुक जाओ, यानी अपने आगे से अपनी इच्छाओं को अपने आगे तुम खड़े मत होने दो, उन इच्छाओं को तुम अपने आगे झुका दो, उन इच्छाओं के पीछे भागकर अपने जीवन का विनाश ना करो, उन इच्छाओं को अपने आगे झुका लो, अपने उन कामनाओं को अपने आगे झुका लो और अपने आप में एक महान बन जाओ। तभी तो प्रथम शब्द है नमो अरिहंताणं। नमो यानी नमस्कार, क्योंकि हमारी बात चली थी कि जैन धर्म का ये नवकार मंत्र, क्या ये जैन ही नवकार मंत्र जप सकते हैं? क्या इस मंत्र के ऊपर सिर्फ जैन जो कहलाते हैं उन्हीं का आधिपत्य है? क्या ये सिर्फ मंत्र को वही लोग जप सकते हैं? परंतु मैं कहती हूँ जैन, जो इसके ऐ की मात्रा और न बनता है जैन, यानी जन से जैन बना, जन से जैन बना, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की बातों को मानना शुरू कर दिया, जिस जन ने अपनी इंद्रियों को काबू करना शुरू कर दिया, वो जैन बन गया, वो जैन कहलाने लगा। और वो जैन ही इस मंत्र को जपे, ऐसा भी कहीं पर विधान नहीं है कि सिर्फ जैन लोग ही नवकार मंत्र जप सकते हैं, कोई और नहीं जप सकता। क्योंकि अगर सिर्फ हम जैन लोगों के ही साधु संत होते, अगर हमारा हक सिर्फ जैन लोगों पर होता, तो हम गुरुद्वारों में ना रुकते, हम मंदिरों में ना रुकते, हम किसी सिखों के घरों में ना रुकते, हम किसी ब्राह्मणों के घरों में ना रुकते, हम किसी
घर में ना रुकते, हम सिर्फ हर जगह जैन के घर में रुकते, लेकिन हम संत हैं, जैन संत यानी जन संत। और जब संत हैं तो हम सबके हैं, जन के हैं, हर जन के हैं। वहां पर जो इसको मानने लगे वो हमें मान लेता है। क्योंकि एक चीज और आपको बता दूं, सिर्फ एक जैन संत ऐसा संत है जो कभी भी कहीं भी किसी के घर भी बड़ी श्रद्धा से रुक जाता है और लोग उन्हें अपने बड़े प्रेम से अपने घर में रुका लेते हैं, जबकि उनके साथ कोई पारिवारिक संबंध नहीं होते, उनके साथ में उनके रिश्तेदार संबंध नहीं होता, उनके साथ खून का संबंध नहीं होता, उनके साथ गांव का संबंध नहीं होता। संत कहाँ से आया है और कहाँ रुक रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं यूपी की हूं, जन्म स्थान मेरा यूपी का है, परंतु गुरु कृपा से हमारा विचरण पंजाब भी है, हरियाणा भी है, यूपी भी है, दिल्ली भी है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है, यानी सब जगह गए। तो क्या मेरे परिवार वाले मेरे साथ चल रहे थे? क्या मेरे वो खून के रिश्ते, क्या वो खून के रिश्ते मेरे साथ थे? क्या वो मुझे संभाल रहे थे? मेरे को उस दिन तक उन्होंने संभाला जब तक मैंने संयम अंगीकार नहीं किया। जिस दिन मैंने दीक्षा ले ली, मैं जैन संत बन गई, यानी जन संत। जन संत जिस दिन मैं बन गई, उस दिन उन्होंने भी हमारे से क्या कर लिया? अपने आप को पीछे कर लिया। क्योंकि हम हर एक इंसान के लिए संत बन गए। और सच्चाई ये है कि मैं अपने जीवन में, हम कितने गुरुद्वारों में रुके, कितने मंदिरों में रुके हैं। और मंदिर कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर किसी एक का मंदिर है, कि राम मंदिर भी रुके हैं, हम शिवालय में भी रुके हैं, माता के मंदिरों में भी रुके हैं, यानी कोई ऐसा स्थान नहीं जहां हम ना रुके हो। हम हिंदू के घर भी रुके, सिखों के घर भी रुके, और यानी कभी ठाकुरों के घर रुकते हैं, कभी उच्च जात के घर में और कभी नीच जात, क्योंकि नीच जात विचारों से व्यक्ति नीचे होता है, वैसे वो ऊंचे ही होता है। यानी हर जगह हर घर में जब हम रुक सकते हैं, हर जगह हर एक स्थान पे हम जा सकते हैं, तो ये मंत्र भी हर एक कोई जप सकता है। ये जैन मंत्र का मतलब है जन मंत्र, जो जिनेंद्र भगवान की बातों को मान के अपने जीवन को उन बातों पे चला दे, वो जैन कहलाता है। तो है पहला शब्द ही क्या है? नमो। यानी अपने अंदर से वो राग और द्वेष को मिटा दो, वो जात पात को समाप्त कर दो, अपने जो चार वर्ण हैं उन चारों वर्णों को मिटा दो, कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये मिटा दे। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं। कहते हैं प्रभु कि हम सारे अपने बीच में हैं, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मस्तिष्क, क्योंकि कहते हैं ना चारों चीजें हमारे अंदर है। जब हम हाथों से अपना वार करते हैं, हाथों को चलाते हैं, हम क्षत्रिय बन जाते हैं। और जिस समय पढ़ाई अध्ययन करते हैं, हम ब्राह्मण बन जाते हैं। और जिस समय हम भोजन आदि की क्रियाओं को करते हैं, हम वैष्णव बन जाते हैं। और जिस समय हमारा जो नाभि से नीचे का अंग है वो शूद्र है, क्योंकि शूद्र यानी नीचे गंदगी की ओर जाना, यानी वो शूद्र बन जाता है। जब हम चारों चीज, चारों वर्ण हमारे अंदर में है, यानी सिर्फ मस्तिष्क हमारा ब्राह्मण है, हृदय हमारा क्षत्रिय है, पेट हमारा वैष्णव है, और पेट से नीचे का स्थान पैरों की तरफ जाना, तो वो हमारा शूद्र है। तो सोचिए कि जब हम चारों वर्ण को अपने स्थान में रख लेते हैं, जब चारों वर्ण हमारे अंदर बसते हैं, तो फिर जात पात का भेदभाव क्या हो? समाप्त हो। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जी के जो शिष्य हुए हैं, एक से बढ़कर एक हुए हैं, हर एक जात पात के भगवान के श्रावक श्राविका हुए। हरि ऋषि मुनि चंडाल जाति से थे, तो क्या चंडाल जाति
जिनका काम क्या है? मारना। लेकिन क्या ऐसे करने से प्रभु ने उनको स्वीकारा नहीं? क्या प्रभु ने उन्हें ठुकरा दिया? तो कहते हैं मेरे बंधुओं, ये जात पात तो हमारे अंदर है, और नमो भाव का आ जाना यानी इन सब से ऊपर आ जाना, इन सब से आप हट जाना, इन सब चीजों का मतभेद आपके मन में ना होना, यानी आप ये समझे जो मुझ में है वो तुझ में है, और जो तुझ में है वो मुझ में है। जब ये भाव आपके हृदय में बस आता है, ये भाव आपके अंदर आ जाता है, आप नमो भाव ले आते हैं। जैसे एक राजा, उसके यहाँ पे संतान नहीं हो रही, और जिस समय संतान है नहीं उसके, किसी से पूछा और पड़ताल की, और कहते इंसान अपने काम को चलाने के लिए तो गधे को भी बाप बना लेता है। हमारे अंदर इतनी नम्रता आती है, यानी हम इतने चापलूस हैं, हमारे अंदर इतनी चापलूसियत है, हमारे अंदर इतना स्वार्थ है, अपना काम बनाना हो तो शूद्र के पैर छूने में भी शर्म नहीं करेंगे, और अगर अपना काम निकल जाए तो अपने बाप को भी घर से बाहर कर देंगे। तो बात चल रही थी कि राजा के यहाँ पे कोई संतान नहीं, बड़ा दुखी है राजा कि मेरे कोई संतान नहीं है। इधर उधर से पूछा जा रहा है, और पंडित आए, उन्होंने देखा और कहने लगे राजन, आप अगर एक बच्चे की बलि दे देंगे तो आपके घर में संतान हो जाएगी। राजा कहने लगा कोई बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं अभी इस चीज की ड्यूटी पिटवा देता हूँ, पूरे नगर में सूचना करवा देता हूँ। चलो ड्यूटी पीट दी गई कि जो भी अपने बालक को हमें देगा उसके बदले में हम उसके बराबर आपको सोना चांदी दे देंगे। एक गरीब परिवार, कई संतान, और एक बच्चा जो बड़ा धर्म में पक्का था, अपने भगवान का भक्त था, इतना नम्र था, इतना विवेकवान था, इतना ज्यादा विनीत था कि माता पिता ने कह दिया यहाँ खड़े हो जाओ, तो वो वहीं खड़ा हो जाता। माता पिता ने कहा कि बेटा तुझे जाना होगा, तुझे अपनी बलि देनी होगी, क्योंकि तेरे बलि दे देने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारी विपदाएं मिट जाएंगी, हमारे संकट समाप्त हो जाएंगे। माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था, इतना नम्र था कि माता पिता ने बलि देने के लिए कहा, अगर हमारे जैसे हो और हमारे को बलि की बात कर दी जाए तो हम तो रोने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, गालियां देने लग जाएंगे, परंतु वो विनीत था, नम्र था। पहुंच गया, राजा ने उसे पूरी तरह से सुसज्जित करवा दिया, चारों तरफ लोग बैठ गए हैं कि अब उसकी बलि दे दी जाएगी, और उसको क्या करेंगे, क्या अब उसको जब बलि देंगे उसके बाद राजा के घर में संतान हो जाएगी, और इस तमाशे को देखने के लिए सारी जनता खड़ी है। बलि देने की बात आई, उस छोटे से बालक से पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। कहने लगा मेरी अंतिम इच्छा ये है, मुझे थोड़ा सा रेत लाकर दे दो। रेत लाकर दे दिया गया, उसने रेत को लिया और रेत की 4 ढेरियां बना दी, रेत की 4 ढेरियां उसने बना दी। और जिस समय रेत की 4 ढेरी बनाई, उसने पहली को प्रणाम किया और पहली ढेरी को तोड़ दिया, दूसरी को प्रणाम किया, उसको भी तोड़ दिया, तीसरी को प्रणाम किया, उसको भी तोड़ दिया, और चौथी को प्रणाम करके बोला अब आपको बलि देनी है, दे दो। अभी सारा नजारा सारे नगरवासी देख रहे हैं, ये सारा नजारा परिवार वाले देख रहे हैं, ये सारा नजारा माता पिता देख रहे हैं, ये सारा नजारा राजा स्वयं अपनी आंखों से देख रहा है। ये क्या, और वो पंडित जो उसकी बलि देने वाला था,
क्योंकि कहते धर्म के नाम पे आज इंसान बलि देने के लिए तैयार रहता है। अब उसने जब बलि देने के लिए तैयार हो गया, कहता कर दो, अब जिसे जो करना है कर दे और मेरी बलि चढ़ा दो। अब वो जो पंडित साहब था कहने लगा, भाई ये क्या बात, तुमने रेता मंगवाया जिसमें तुमने 3 ढेरियों को तोड़ दिया, परंतु चौथी ढेरी को तुमने तोड़ा नहीं। कहता आप बलि दीजिए, आपको इससे लेना देना नहीं। लेकिन जब बलि के लिए वो सब तैयार हो गया तो राजा आगे आए और राजा कहने लगे, ये वत्स तुम पहले मुझे इन तीनों ढेरियों को तोड़ने का कारण बता दो, उसके बाद तुम्हारी बलि होनी या नहीं होने ये मैं सोचूंगा, परंतु पहले तुम कारण बताओ। और तीनों ढेरियों को तुमने नमन किया, तीनों ढेरियों के आगे तुमने हाथ जोड़े हैं, उसके बावजूद चौथी ढेरी को तुमने हाथ भी नहीं लगाया, उसे तोड़ा भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं किया और 3 को तुमने समाप्त कर दिया। कहने लगा राजन, जो पहली ढेरी थी वो मेरे माता पिता, यानी मेरे वो माता पिता जिन्होंने मुझे और संतानों की तरह ही मेरी माता ने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा। जैसी पीड़ा मेरे और भाई बहनों को जन्म देने में हुई थी, ऐसी ही पीड़ा मेरी माता ने मेरे को जन्म देने में भी भुगती होगी। मेरे वो पिता जिन्होंने अपने और बच्चों के पालन करने में उनकी इच्छाएं पूरी की होंगी, इसी तरह से मैंने भी उनके साथ में वही कार्य किया होगा जो मेरे और भाई बहनों ने किया। परंतु मेरे वो माता पिता, मेरे वो रक्षक जो मुझे इस दुनिया में लेकर आए, जो मुझे इस दुनिया में जिन्होंने चलना सिखाया, देखना सिखाया, बोलना सिखाया, उनका इतना उपकार मेरे ऊपर है, लेकिन आज उन्होंने भी अपनी ममता को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए पहली ढेरी मैंने तोड़ डाली। अच्छा, तो ये जो दूसरी ढेरी थी ये क्यों तोड़ी? कहने लगे राजन, दूसरी ढेरी मेरे उन रिश्तेदारों की है, जब मैं उनके घर जाया करता था उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो सब मेरी बड़ाइयां किया करते थे, मेरे को बड़ा अच्छा कहा करते थे, मेरे माता पिता के सामने मेरे गुण गाया करते थे। परंतु आज जिस समय मेरे माता पिता मुझे आपके हवाले करके गए तो उन रिश्तेदारों ने मेरे माता पिता को समझाया नहीं, मेरे माता पिता को रोका नहीं, मेरे माता पिता को एक शब्द नहीं कहा। इसलिए राजन ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। तीसरी ढेरी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नहीं आया, चेहरे पर मुस्कान और कहने लगा राजन ये तीसरी ढेरी आपके नाम की। सुना राजा ने मेरे नाम की, ये ढेरी मेरे नाम की क्यों तोड़ी? कहने लगे राजन, जो राजा होता है वो हर जन का पिता होता है और आप रक्षक हैं, आप रक्षक होकर ही भक्षक बन रहे हैं, आप राजपिता होकर ही अपने सुख को पाने के लिए, अपने पितृत्व बन जाने के लिए आप मेरी बलि दे रहे हैं। यानी आप तो पालक हैं, जो पालक है वही हमारे को समाप्त करने पे बना है, जो हमारी रक्षा करने के लिए राजा बना था, आज अपने स्वार्थ के वशीभूत आज वो मेरी क्या कर रहा है, बलि देने जा रहा है। इसलिए मैंने तीसरी ढेरी को भी मिटा दिया। कहने लगे चलो ये सब तो समझ आया, लेकिन ये चौथी ढेरी किसकी है? कहने लगा ये चौथी ढेरी मेरे परमात्मा की है, मेरे गुरु की है, मेरे भगवान की है, क्योंकि वो मेरा साथ ना उन्होंने पहले छोड़ा था ना बीच में छोड़ा है, और मुझे अपने परमात्मा पर, मुझे अपने भगवान पर इतना भरोसा है कि मेरे भगवान मेरे आगे भी साथ देंगे। इतनी नम्रता, यानी अपनी बात भी सुना दी, अपनी बात भी कह दी, अपनी बात सबके सामने रख भी दी। और जब राजा ने सुना
हिल गया अंदर तक की सत्य बात है। मैं तो नगर का पिता हूँ, मैं राजा कहलाता हूँ, राजा यानी सबका पिता। और जब मैं सबका पिता हूँ तो मुझे संतान की क्या आवश्यकता। और कहने लगे ये बालक जिसने आज मेरी आंखें खोल दी है, ऐसा सुपुत्र पाकर तो सारी नगरी वैसे ही धन्य हो जाएगी। और राजा ने क्या किया, उस बच्चे को उठाया, अपने गले से लगा लिया और कहने लगे मुझे बालक की जरूरत नहीं, मेरा पुत्र ये है। आज के बाद ये राजा का पुत्र कहलाएगा। तो देखिए मेरे बंधुओं, उसकी नम्रता ने, उसके नमो भाव ने, कहा तो वो दरिद्र बनकर एक छोटी सी कुटिया में गुजारा किया करता था, और कहा उसके नमो भाव ने, कहा उसके नम्रता ने, कहा उसके उस विवेक ने उसे राजा का पुत्र बना दिया, उसे राजसी ठाठ बाट दिला दिए। परंतु वो सच्चे में नम्र था, विवेकवान था, पिता का पुत्र तो बन गया, यानी राजा का पुत्र तो बन गया, राजा का राजकुमार तो कहलाने लगा। परंतु अपने हृदय में एक ही भाव है कि मुझे किसी से कोई ना लगाव है, क्योंकि मेरे तो अपने ही अपने ना हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा सिर्फ परमात्मा है। तो जो नमो भाव है वो हमें शिक्षा देता है कि इंसान को अपने मन से नम्र होना चाहिए, अपने वचन से नम्र होना चाहिए, अपनी काया से नम्र होना चाहिए, उसे अपने इंद्रियों से नम्र होना चाहिए, उसे अपने कषायों से नम्र होना चाहिए। और जब इन सब चीजों से नम्र हो जाता है तभी वो अरिहंत प्रभु की वंदन करता है, तभी वो अरिहंत प्रभु की अर्चना करता है, तभी वो अरिहंत प्रभु की देशना सुनता है, तभी वो अरिहंत प्रभु के चरणों में जाकर अपने जीवन का कल्याण करता है। तो अपने जीवन का कल्याण अरिहंत प्रभु के चरणों में, यानी कौन है अरिहंत प्रभु, क्या है अरिहंत, इसके लिए हमें समय से आना होगा और श्रवण करना होगा। अरिहंत क्या है, कैसे है अरिहंत, क्या है उनका स्वरूप, इसके लिए हम आएंगे, प्रतिदिन श्रवण करेंगे। कुछ वास्ते की अनुकूलता के कारण आपको समझाने और सुनाने में एक दो दिन हो जाए, परंतु अरिहंत क्या है इसे हमें जानना होगा। अरिहंत की क्या उपमा है, अरिहंत किसे कहा है, इसके लिए हमें अपना समय देना होगा। और हम समय देंगे तो अरिहंत को जान पाएंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि हमारी आत्मा नम्र बन जाए, इतनी विनीत हो जाए, इतने नमो भाव के अंदर आ जाए कि आत्मा का कल्याण हो जाए। छोटा आए तो भी नम्र रहे, बड़ा आए तो है ही नम्र, क्योंकि कहते हैं आत्मा न छोटी है ना बड़ी है। रूप छोटा बड़ा हो सकता है, परंतु आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। अपने कर्मानुसार वो उस शरीर के अंदर जाके अपने आप को समाविष्ट कर लेती है। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन में बोलने में नम्र ले आइए, अपने कार्यों में नम्रता ले आइए, अपने कार्यों में विनीतता ले आइए, अपने कार्यों में यत्ना ले आइए, विवेक ले आइए। तो देखिए आप नम्र बन जाएंगे और नम्र बनने से आपकी आत्मा महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने के लिए तत्पर हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय वीर जय महावीर। नमो अरिहंताणं, नमो श्रद्धानं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब साहुनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणंतो धम मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पणंतो धम लोगोत्तमा। चतारी शरणं प्रवज्जामि, हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि,
साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीपनंतं धमं शरणं प्रवज्जामि पहला शरणारिहंतना दूजे सिद्ध भगवान तीजा शरणाधर्म का चौथे साधु निर्ग्रंथ ये चार शरणे दुख करने मंगल करने और न शरणा कोय जो भव प्राणी करे आचरे उसका अजर अमर पद सुख होय उसका सदा ही मंगल हो।